जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। और आज इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास भाग 2 को हम लोग देखेंगे, जिसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास भाग 1 में 16 महाजनपदों का वर्णन किया था और आज उसी का ये भाग 2 है और इसमें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व तक ये शासनकाल इसका माना जाता है। मित्रों, इसको जानने से पहले हम लोगों को इसके प्रारंभिक बिंदु पर चलना होगा, इसके पिछले कहानी को देखना पड़ेगा। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो हमारा है वो ऋग्वेद है, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसका जो उल्लेख मिलता है ये अथर्ववेद में तथा जो है महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। जो सबसे प्राचीन राजवंश था इससे पहले, यानी मगध से पहले, वो बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता था, यानी कि जो बृहद्रथ था वो जरासंध का पिता था। मगध की आरंभिक राजधानी बसुमती या गिरिब्रज थी, यानी कि जो इसकी आरंभिक यानी जो प्रारंभिक जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या बसुमती के नाम से जाना जाता था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था। जो जरासंध था वो बृहद्रथ का पुत्र था और बहुत ही पराक्रमी था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया और श्री कृष्ण के निर्देश पर ये भीम के हाथों ये पराजित हुआ। ये पांचों पांडवों के सबसे पराक्रमी जो थे भीम थे और उन्हीं के हाथों जरासंध की मृत्यु हो गई। तो अब बचते हैं सिर्फ बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। वह एक कमजोर व अयोग्य राजा था। हालांकि उसका लड़का जो जरासंध था बहुत पराक्रमी था, लेकिन ये जो था बृहद्रथ ये जो है बहुत अयोग्य था शासन करने में। अतः उसके जो मंत्री थे पुलिक, उसके मंत्री था एक जिसका नाम था पुलिक, उसने इसकी हत्या करवा दिया। किसका? बृहद्रथ का। बृहद्रथ का हत्या करवा दिया और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था बिंबिसार, और जिसने हर्यक वंश की नींव रखी। और यही हर्यक वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पितृहंता वंश इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ सभी लोगों ने अपने पिता की हत्या करके इस राजगद्दी पर बैठे थे, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश या पितृहंता वंश। बृहद्रथ वंश के बाद मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया उसका नाम हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ और ये बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इस वंश को हर्यक वंश के नाम से जाना गया या कहा गया। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार था। जो इस वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था। ये पुलिक का लड़का था बिंबिसार, और पुलिक जो था वो बृहद्रथ का एक मंत्री था और बृहद्रथ के अयोग्य राजा होने के नाते उसको मरवा दिया और अपने पुत्र बिंबिसार को इस गद्दी पर बैठाया जो हर्यक वंश को आगे ले गया। बिंबिसार था जो इस वंश का प्रथम महान शासक था जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। इस हर्यक वंश में जो सबसे महान शासक है उसका नाम है बिंबिसार और इसने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। अब हम देखेंगे बिंबिसार। अब हर्यक वंश में जो है 3 आते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार
या इसी को एक नाम और देते हैं श्रेणी। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो उपनाम है श्रेणिक है और इसका जो शासनकाल चला था 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक चला था। इसकी जो राजधानी है ये गिरिब्रज या राजगिरी थी। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया। बिंबिसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और जिसकी राजधानी अभी हमने आपको बताया कि गिरिब्रज या राजगिरी थी। बिंबिसार ने विजय एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा, ये जो है द्वारा रहेगा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का जो है विस्तार किया। यानी विजय के द्वारा और वंश वैवाहिक संबंध के द्वारा। तो इसमें 3 वैवाहिक जो राजवंशों में जो संबंध इन्होंने स्थापित किए थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसको देख लेते हैं। 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना या छलना के साथ किया था। यानी कि जो प्रथम विवाह इसने किया था बिंबिसार ने, ये लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेटक और जिनकी बहन थी चेलना, या इसी को कहीं कहीं छलना नाम आता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसने प्रथम विवाह इनसे स्थापित किया था। द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। कौशल नरेश जो कि 16 महाजनपदों में एक कौशल भी आता है और वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ हुआ था और दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। और दहेज के रूप में जो है जो द्वितीय विवाह बिंबिसार ने किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ, तो इससे खुश होकर के जो प्रसेनजीत थे इन्होंने काशी प्रांत को बिंबिसार को जो है दे दिया था। तृतीय विवाह मध्य देश यानी कुरु के समीप है। यहाँ की जो राजकुमारी थी क्षेमा के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो इस तरह से इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए। बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक। बिंबिसार के जो राजवैद्य थे ये थे जो है जीवक। जीवक को अंतिम अवंती नरेश चंद्र पदघोत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। यानी कि अवंती जो कि सबसे दक्षिण में पड़ता है और वहाँ के जो नरेश थे वो चंड प्रधोत थे और जिनको जो है पीलिया हो गया था और इसी बीमारी को ठीक करने के लिए ये जो है अपने राजवैद्य जीवक को जो है वहाँ पे भेजा था, जिससे वहाँ मैत्री संबंध स्थापित हो गया और बिंबिसार ने इसे भी अपने राज्य में मिला लिया। आगे चल करके बिंबिसार ने अंग देश को जो है अंग देश के राजा को पराजित करके उसको भी अपने शासन अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से ये मगध जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया। बिंबिसार जो था ये जैन तथा बौद्ध दोनों मतों का पोषक था और बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। हमने आपको पहले हर्यक वंश में बताया था कि ये पितृहंता वंश के नाम से विख्यात हुआ। क्यों? क्योंकि हर पुत्रों ने अपने अपने पिता की हत्या करके इस राजगद्दी को छीना था, इसीलिए इसको हर्यक वंश कहा गया। तो बिंबिसार की जो हत्या जिसने की थी वो इसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गए। हाँ, आगे है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु इसको कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक नाम कुड़िक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और जिसका शासनकाल 492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो अभी आपने देखा कि बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही किया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया।
इसने पहला काम इसने ये किया कि इन्होंने विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ जो है किया। वाजिरा के साथ इसका जो है विवाह हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसके पिता ने उसी प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ जो है विवाह करके दहेज में काशी को जो है प्राप्त किया था, काशी प्रांत को। अब देखिए यहाँ पे उसी का पुत्र यानी बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु जो है उसी कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ जो है विवाह संबंध स्थापित करता है। और ये विवाह किस तरह से होता है, इसकी कहानी जो है ये अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों ने समझौता कर लिया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तो ये थी इसकी कहानी। आगे है जो है इसी क्रम में इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया, क्योंकि काशी को इसके पिता बिम्बिसार ने जीता था और अब वैशाली को इसने जीत लिया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। ये भी यानी बिम्बिसार भी बौद्ध तथा जैन दोनों को मानता था और इसका जो पुत्र अजातशत्रु है ये भी जो है दोनों को मानता है, यानी बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण यानी दीपक का बुझ जाना जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि बुद्ध जी की जो है मृत्यु हो गई थी इसी शासन काल के 8वें वर्ष में, यानी कि अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में ही। और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदायीन ने किया था, यानी कि अजातशत्रु का जो पुत्र था उदायीन इसकी हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। तो मित्रों ये जो प्रथम बौद्ध संगीत जो है अजातशत्रु के शासनकाल में, इस तरह से जितनी भी ये कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ 4 सम्मेलन हुए थे, तो हमने इसको अलग अलग जो है करके वीडियो इसका अपलोड हम कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं उदायीन के बारे में। हाँ, तो उदायीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसको हम लोग देख लेते हैं। उदायीन इसको उपनाम यानी उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता था और ये जो है 460 ईस्वी पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक ये जो है शासन किए थे। सबसे पहला काम इन्होंने राजधानी का हस्तांतरण ये किए थे। सब में आपने राजगिरी को देखा था, जो राजधानियाँ थी अजातशत्रु के शासनकाल में या बिम्बिसार के शासनकाल में जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। लेकिन सबसे पहले उदायीन ने एक काम किया था कि राजगिरी से इन्होंने राजधानी को हस्तांतरित किया था और ये राजगिरी से इन्होंने पाटलिपुत्र या इसी को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, पाटलिपुत्र को यहाँ पे इन्होंने हस्तांतरित किया था, यानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था राजधानी को अपने। और आधुनिक में ये पटना के नाम से भी विख्यात है, जो कि बिहार की राजधानी है और ये गंगा और जो है सोन नदी के मध्य में पड़ता है। मित्रों इसकी जो है हत्या किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर किया था, हालांकि उसका नाम किताबों में नहीं मिलता है। इसके 3 पुत्र थे उदायीन के, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इन तीनों ने क्रमवार राज्य भी किए। इस उदायीन यानी कि उदयभद्र के मृत्यु के बाद इन तीनों ने क्रमवार जो है राज्य भी किए, लेकिन हालांकि ये सफल नहीं हो सके क्योंकि ये एक अयोग्य शासक के रूप में उभरते गए। पुराणों तथा कथाकोश में नागदशक का एक नाम जो है इस नागदशक की बात हो रही है, इसका जो है एक नाम दर्शक के रूप में भी मिलता है
बाद में जनता ने इन प्रत्यहंताओं को शासन से उतार दिया, क्योंकि जब ये अयोग्य शासक होने लगे तो जनता ने इनको जो है राजगद्दी से उतार करके शिशुनाग नामक एक अयोग्य अमात्य को राजा बनाया। यानी कि शिशुनाग नामक एक व्यक्ति को जो है इस मगध का राजा बनाया और इसी ने ही जो है शिशुनाग वंश की नींव रखी। आगे चल करके शिशुनाग नामक एक व्यक्ति को इन्होंने इस मगध साम्राज्य के गद्दी पर बैठाया और जिन्होंने शिशुनाग नामक वंश की नींव रखी थी। तो इसका जो वीडियो होगा भाग 3 प्राचीन इतिहास में, हम अगले वीडियो में जो है इसको उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।